आपका मेरे चैनल भक्ति का ज्ञान में हार्दिक स्वागत है। प्रिय भक्तगण, आज हम आपको एक कथा का श्रवण करा रही हूँ जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख, संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, बारिश में गरीब क्यों सहते हैं दुख? फिर माता पार्वती कहती, हे देवों के देव महादेव, मुझे क्या मालूम कि बारिश में गरीब क्यों दुख सहते हैं। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। कृपया इस कहानी को ध्यान से सुनें और देखें। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मनचाहा फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को पूरा सुनें। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर ना करें। तो चलिए कहानी प्रारंभ करते हैं। काशी नगरी में रामू नाम का एक गरीब मजदूर रहता था। परिवार में उसकी पत्नी सुखिया और बेटी निधि थी। सुखिया, कुछ खाने को दे दो, फिर मैं जाकर देखूं, शायद कोई मजदूरी का काम मिल जाए। तेरा यूं भूखा रहना भी होने वाले बच्चे के लिए गलत है, इसलिए अब मुझे रोजाना कड़ी मेहनत करनी ही होगी। अरे तुम मेरी चिंता मत किया करो, तुम दोनों के साथ थोड़ा बहुत खा तो लेती हूँ। ये देखो, चाय तुम्हारी, चाय मेरी। ये थोड़ी सी भुजिया रखी है, चाय के साथ खा लो। माँ, भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। रुक, मैं तेरे लिए रोटी बनाती हूँ, फिर तू खा लेना। सुखिया, आटा कहाँ है जो तू रोटी बनाएगी? एक रोटी का आटा रखा हुआ है जी, वहीं खिला दूंगी। आप चिंता मत करो, आप काम ढूंढने जाओ। क्या करूं, क्या खिलाऊंगा सुखिया और निधि को? सुखिया का भी पूरा टाइम है, वह बेचारी कुछ नहीं कहती। रामू बाजार में मजदूरी का काम ढूंढने निकलता है। वो एक दो दुकानों पर काम मांगता है। एक गोदाम में उसे बोरियां ढोने का काम मिल जाता है, पर गोदाम दुकान से कुछ दूरी पर था। देखो, ये दुकान का लड़का तुम्हें गोदाम पर ले जाएगा। हाँ, तुम्हें गोदाम की बोरियां यहाँ दुकान पर लाकर रखनी हैं। ठीक है सेठ जी, मैं ले आऊंगा। रामू पूरा दिन गोदाम की बोरियां पीठ पर लाद कर सेठ की दुकान में उतारता रहा। अरे कितनी बोरियां रह गई हैं भाई, दुकान बंद करने का समय हो रहा है। सेठ जी, बस 2 बोरियां और बाकी हैं। रामू सारी बोरियां दुकान पर रख देता है। सेठ रामू को बदले में Rs 300 देता है। उन रुपयों से रामू कुछ खाने का सामान खरीदता है और घर जाता है। सुखिया, ये थोड़ा राशन ले आया हूँ, कुछ दिन तो निकल ही जाएंगे। सुखिया उस दिन फिर दाल चावल बनाती है, जिसे देखकर निधि बहुत खुश होती है। माँ, आज आपने खाने में दाल चावल बनाए हैं, मुझे ये वाली दाल बहुत अच्छी लगती है। ये ले, फिर थोड़ी और दाल ले ले बिटिया। सुखिया, आज तो काम मिल गया, पर आगे कैसे गुजारा होगा? मानसून भी अपने उफान पर है, और काशी नगरी का तो तुम्हें पता ही है कि बाढ़ का कहर हम गरीबों पर टूट सकता है। कौन जाने, मुझे तो तुम्हारी चिंता हो रही है। तुम्हारी डिलीवरी का वक्त नजदीक आ रहा है, बस काशी नगरी में सब कुछ ठीक रहे। रामू इसी चिंता में था कि मानसून आ गया है, अगर कोई काम नहीं मिला तो अगले दिन घर कैसे चलेगा। सुखिया, मैं देखता हूँ, पड़ोस के धर्मेंद्र भैया बता रहे थे कि एक इमारत की मरम्मत के लिए किसी मजदूर की जरूरत है। पता करके आता हूँ, शायद काम मिल जाए। बाहर तो बारिश हो रही है, कैसे जाओगे? अरे ज्यादा दूर नहीं जा रहा, पास ही में जा रहा हूँ। रामू एक पन्नी ओढ़कर बारिश में काम ढूंढने निकलता है। अचानक बारिश बहुत तेज हो जाती है। वह एक चाय की छोटी दुकान के नीचे खड़ा होकर बारिश रुकने का इंतजार करने लगता है। चाय की दुकान पर कुछ और लोग भी बारिश रुकने का इंतजार कर रहे थे। चाय वाले की दुकान पर एक रेडियो चल रहा था, जिस पर काशी नगरी की खबरें आ रही थीं। बताया जा रहा है कि काशी नगरी जिले में लगातार हो रही बारिश और नेपाल से पानी छोड़े जाने के कारण गंडक नदी का पानी तेजी से गांवों में प्रवेश कर रहा है। सदर प्रखंड के कई गांवों में बाढ़ का पानी घुस चुका है। लोग बाढ़ के पानी से परेशान हो रहे हैं। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? बाढ़ का पानी तेजी से गांव में आ रहा है, मुझे घर जाना होगा। अरे ये पानी का बहाव तो बढ़ता ही जा रहा है। रामू खबर सुनकर घबरा जाता है और तेजी से घर की ओर भागता है। रामू के घर में पानी भर चुका होता है। आसपास के लोग जल्दी जल्दी घरों को खाली करके भाग रहे होते हैं। आप आ गए, देखो पूरे घर में पानी भरता ही जा रहा है। बापू, मुझे डर लग रहा है। घबराओ मत, कुछ नहीं होगा। सुखिया, निधि को मैं कंधे पर बैठा लेता हूँ। अब हमें जल्दी यहाँ से निकलना होगा। सुनो जी,
लगता है मेरा बच्चा होने का वक्त आ गया है। मुझे दर्द महसूस हो रहा है और घबराहट हो रही है। लगता है बच्चा नीचे आ रहा है। प्रभु, क्या करूं? धर्मेंद्र भैया को बुला लाता हूं। धर्मेंद्र भैया, धर्मेंद्र भैया। रामू, जल्दी से जरूरी सामान बांध लो, निकलना है वरना कोई नहीं बचेगा, सब बाढ़ में बह जाएंगे। धर्मेंद्र भैया, सुखिया को बच्चे का दर्द शुरू हो गया है, वो चल भी नहीं पा रही है। बेचारी को इस मुसीबत में ये बड़ी परेशानी होनी थी। जल्दी चलो जी, एक काम करो, भाभी को खाट पर लिटा दो, फिर इसी पर ले जाना पड़ेगा, अब कोई और रास्ता नहीं है। रामू निधि को अपने कंधे पर बिठा लेता है। धर्मेंद्र और उसकी पत्नी भी बहुत नेक दिल थे। धर्मेंद्र की पत्नी अपने बेटे को गोद में उठा लेती है। धर्मेंद्र रामू के साथ मिलकर सुखिया को खटिया पर लिटाकर उठाने में मदद करता है। सुनो जी, निधि के बापू, मेरा दर्द बर्दाश्त के बाहर हो रहा है, कुछ करो जी, बाढ़ का पानी बढ़ता ही जा रहा है। धर्मेंद्र भैया, हिम्मत मत हारो रामू, भगवान सब ठीक करेंगे। लोग पानी के बहाव से बचने के लिए इधर उधर भाग रहे थे। आज पता नहीं एक गरीब पर बाढ़ का कहर आया हुआ था, मानो सब कुछ ले डूबेगा। सुखिया की हिम्मत जवाब दे रही थी। अब एक ही उपाय है, रामू भाभी को किसी नाव में सहारा दिलवाना होगा। कोई उन्हें नाव में लिटाने में मदद कर दे बस। अरे भैया, मेरी बीवी का बच्चा होने वाला है, अपनी नाव में जगह दे दो भैया। भाई, हम खुद 7 लोग हैं, हमारी नाव इतना वजन नहीं संभाल पाएगी। रामू बहुत लोगों के आगे गिड़गिड़ाता है। सुखिया की तबीयत बिगड़ने लगती है और सुखिया, हिम्मत रख। धर्मेंद्र भैया, मेरी सुखिया को कुछ हो गया तो मैं। हिम्मत मत हारो भैया, वो सामने शायद बचाव कर्मी नाव लेकर खड़े हैं, जल्दी से उन लोगों को मदद दो, शायद वो लेडी प्रेग्नेंट है, जल्दी। रेस्क्यू टीम जल्दी से रामू के पास पहुंचती है और नाव में सुखिया को लिटाया जाता है। मुश्किल वक्त में सुखिया नाव में ही एक बेटे को जन्म देती है। सब लोगों की मदद से सुखिया की जान बच जाती है। कुछ देर बाद सुरक्षाकर्मी सुखिया और उसके बच्चे के साथ सभी को एक सुरक्षित जगह पर पहुंचा देते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया साहब, आज आपने हमारी मदद की। ये हमारा फर्ज था जो हमने निभाया, इसमें धन्यवाद की कोई बात नहीं। रामू धर्मेंद्र और उसकी पत्नी को भी धन्यवाद करता है। धर्मेंद्र भैया, भाभी जी, आज आप दोनों ने भी हमारी बहुत सहायता की। अरे भाई, फिर ये धन्यवाद किस लिए? आजा भाई के गले लग जा, आज एक बेटे का भी बाप बन गया है तू। बेटा? भैया आया है बापू। हाँ हाँ बेटियां, ये देख तेरा छोटा भाई आया। सुखिया, अब तुम ठीक हो ना? जी, मैं ठीक हूँ। और अब हम कहाँ रहेंगे? सब कुछ इस बाढ़ में तबाह हो गया। ये बाढ़ की परेशानी सुखिया, काशी नगरी के साथ साथ हर आसपास के गांव में हर मानसून में होती है, पर हिम्मत रख, सब कुछ ठीक हो जाएगा। गरीब पर बाढ़ का कहर जब आता है, अपने साथ बहुत कुछ ले जाता है। पर कहते हैं ना, जब कभी कोई संकट आता है तो भगवान शिव किसी न किसी रूप में अवश्य आ जाते हैं। जैसे ये बचाव कर्मी आए। इस बुरे समय में सबने एक दूसरे की सहायता की और कुछ समय बाद फिर से जिंदगी ने अपनी नई सुबह देख ली। उसी नगरी में दुखा की है जो बहुत गरीब था। गांव के सेठ मुरारी लाल के यहाँ मजदूरी करके जो थोड़े बहुत पैसे उसे मिलते थे, उनसे घर का खर्च चला पाना उसके लिए बहुत मुश्किल था। दुखा के परिवार में उसकी पत्नी मनसुखिया और 2 छोटे बच्चे थे। एक दिन जब दुखा काम से थका हारा घर लौटा तो मनसुखिया ने उससे कहा, आ गए? बैठिए, मैं पानी लाती हूँ। मनसुखिया दुखा को पानी लाकर देती है। दुखा पानी पीकर कुछ सोचने लगता है। वह बहुत उदास दिख रहा था। यह देखकर मनसुखिया ने उससे कहा, क्या हुआ? मालिक ने पैसे देने से मना कर दिया क्या? दुखा ने कहा, मनसुखिया, तुम तो सब जानती हो, मालिक के पास पैसा तो बहुत है लेकिन दिल में दया नहीं है। मैंने उनसे कहा कि मुझे पैसों की जरूरत है, मेरे बीवी बच्चे भूखे हैं, लेकिन पता है मालिक ने क्या जवाब दिया? क्या कहा उन्होंने? बोले, तेरे बच्चों और बीवी का मैंने ठेका नहीं ले रखा, भूखे मरते हैं तो मर जाएं, पैसे तो तभी मिलेंगे जब महीना पूरा हो जाएगा। एक तो वैसे ही इतने कम पैसे मिलते हैं, पूरा दिन मेहनत करने के बावजूद मालिक का ये बर्ताव अब सहा नहीं जाता। मनसुखिया, वो चौराहे पर जो मंदिर है, वहां आज किसी ने भंडारा करवाया था तो मैं बच्चों को लेकर वहां चली गई थी। बच्चों ने अच्छे से खा लिया है, मैं आपके लिए भी खाना लेकर आई हूँ। नहीं नहीं मनसुखिया, मुझे पता है घर में राशन का एक दाना भी नहीं है, ये खाना बच्चों के लिए रख दो तुम,
आपने कल से कुछ नहीं खाया है। इतनी मेहनत करते हो, कुछ खाओगे नहीं तो कैसे संभालोगे सब कुछ? ये कहकर मनसुखियां रोने लगती है। दुखा उसे संभालता है और फिर दोनों मिलकर खाना खाते हैं। दुखा बहुत मेहनती था, लेकिन उसकी मेहनत के बदले उसका सेठ मुरारी लाल न तो वाजिब तनख्वाह देता था और न ही दुखा की गरीबी पर उसे तरस आता था। दुखा कई दिनों से भूखा रहकर काम कर रहा था। इसी वजह से एक दिन काम करते हुए वह बेहोश हो गया। यह देखकर मुरारी लाल गुस्से में आ गया और बोला, अरे देखो तो जरा क्या हो गया इस कामचोर को। अरे सरजू, जरा नब्ज तो देख, किस हाल में है ये। मेरे आंगन में मर गया तो आफत हो जाएगी। सरजू दुखा की नब्ज देखता है और फिर मुरारी लाल से कहता है, अब मालिक, नब्ज तो चल रही है, लगता है बेहोश हो गया है। अच्छा, कहीं नाटक तो नहीं कर रहा? जरा पानी डालो इसके मुंह पर। सरजू दुखा के चेहरे पर पानी के छींटे मारता है। दुखा को होश आ जाता है, लेकिन उसे बहुत कमजोरी महसूस हो रही थी। बड़ी मुश्किल से वह उठा और मुरारी लाल से बोला, माफ कर दीजिए मालिक, पता ही नहीं चला कब आंखों के सामने अंधेरा छा गया। हाँ, काम के समय तेरी आंखें क्यों खुली रहेंगी? सुन ध्यान से, आज कई खेतों का अनाज घर पहुंचाना है। उसे गोदाम में रख दो और रात में उसकी रखवाली भी करनी है, समझे? लेकिन मालिक, मेरे बच्चे, मेरी बीवी, अरे एक दिन घर नहीं जाएगा तो क्या हो जाएगा? रुक जा, सब ठीक रहेगा। सुन ले, अगर एक दाना भी कम हुआ मेरे अनाज से तो तेरी खैर नहीं। यह कहकर मुरारी लाल वहां से चला गया। दुखा ने किसी तरह धीरे धीरे अनाज की सारी बोरियां गोदाम में रख दी। तभी अचानक तेज बारिश होने लगी। बारिश को बढ़ता देख दुखा को अनाज के गीला होने की चिंता हुई। उसने मन में सोचा, ये बारिश भी आज ही होनी थी। अगर गोदाम में पानी चला गया तो क्या होगा? मुझे कुछ सोचना होगा। बारिश थमने का नाम नहीं ले रही थी। धीरे धीरे गोदाम के आसपास बारिश का पानी जमा होने लगा। जब दुखा को कुछ नहीं सूझा तो उसने कई खाली बोरियां उठाईं और उन्हें गोदाम के गेट पर लगा दिया और उन बोरियों को रोके रखने के लिए खुद उनके आगे लेट गया। वह रात भर पानी में पड़ा रहा, लेकिन फिर भी गोदाम में थोड़ा बहुत पानी चला ही गया। अगले दिन जब मुरारी लाल ने गोदाम खोला तो अनाज की 1-2 बोरियां पानी से गीली हो चुकी थीं। यह देखकर मुरारी लाल गुस्से से लाल हो गया। उसने दुखा से कहा, अरे मुझे तुझ पर भरोसा करना ही नहीं चाहिए था। 1 नंबर का आलसी है तू। क्या कर रहा था? रात भर मेरा अनाज गीला कैसे हो गया? मालिक, मैंने बहुत कोशिश की पर बारिश बहुत तेज थी, दुखा ने जवाब दिया। मुझे सब पता है कितनी तेज बारिश थी। उससे तेज तो तेरा दिमाग चलता है, लेकिन हाथ पैर नहीं चलते तेरे। मेरे सामने से चला जा, वरना तेरा वो हाल करूंगा कि। दुखा उदास होकर वहां से चला गया। उसी दिन शाम को तेज बारिश फिर से शुरू हो गई। इस बार बारिश कई दिनों तक होती रही। तेज बारिश की वजह से पूरे गांव में बाढ़ आ गई। मुरारी लाल खडूस होने के साथ साथ 1 नंबर का लालची भी था। लगातार हो रही बारिश को देखकर उसे गोदाम में रखे अपने अनाज की चिंता होने लगी। उसके सारे नौकर बारिश की वजह से काम पर नहीं आ रहे थे, इसलिए वह खुद ही गोदाम पर पहुंच गया। वहां पहुंचकर जो उसने देखा, उससे मुरारी लाल के होश उड़ गए। बारिश का पानी गोदाम के अंदर भर चुका था। यह देखकर मुरारी लाल रोते हुए बोला, अरे मेरे भगवान, ये क्या हो गया? कोई तो मदद करो। अरे मैं लूट जाऊंगा, बर्बाद हो जाऊंगा। मुरारी लाल अब कुछ नहीं कर सकता था। उल्टा वह खुद भी बाढ़ के पानी में फंस गया था। उधर दुखा की झोपड़ी भी पानी में बह चुकी थी। वह अपनी बीबी और बच्चों के साथ पानी में तैरता हुआ कोई सुरक्षित जगह ढूंढ रहा था कि तभी अचानक उसे रेस्क्यू टीम की एक नाव दिखाई दी। अरे मालिक, बचा लो, हम यहाँ हैं, बचा लो मालिक। रेस्क्यू टीम दुखा के परिवार को बचा लेती है और सुरक्षा कैंप की तरफ ले जाने लगती है। तभी दुखा को दूर से मुरारी लाल का गोदाम नजर आता है। उसे मुरारी लाल की हल्की सी झलक भी दिखाई देती है। वह रेस्क्यू टीम के जवानों से कहता है, मालिक, मुझे और मेरे परिवार को बचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक विनती और है, जो दूर गोदाम दिख रहा है, मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने अपने मालिक को वहां देखा। कृपया उन्हें भी बचा लीजिए मालिक। रेस्क्यू टीम दुखा की बात मानकर नाव को गोदाम के पास ले जाती है। मुरारी लाल पानी में डूबने ही वाला था कि तभी उसे दुखा की आवाज सुनाई देती है, मालिक, मालिक आओ, दुखा, दुखा। दुखा मुरारी लाल को देख लेता है
और फिर रेस्क्यू टीम की मदद से उसे बचा लेता है। फिर सभी लोग सुरक्षा कैंप पहुंचते हैं। सभी लोग सही सलामत हैं। मुरारी लाल बहुत ही शर्मिंदा था। उसने हाथ जोड़कर दुखा से कहा, मुझे माफ कर दे दुखा, मैंने तुझे क्या क्या नहीं सुनाया और तेरे साथ बहुत गलत किया, लेकिन फिर भी तूने मेरी जान बचाई। मुरारी लाल रोने लगता है। नहीं मालिक, ऐसा मत बोलिए, सब कुछ करने वाला भगवान ही है। सच तो यह है कि अगर आप काम ना देते तो मैं और मेरा परिवार बहुत पहले ही भूख से मर जाता। दुखा की बात सुनकर मुरारी लाल और शर्मिंदा हो जाता है। उसके बाद जब हालात सुधरे तो मुरारी लाल ने दुखा की बड़ी मदद की। उसे रहने के लिए कमरा दिया और काम के बदले अच्छे पैसे भी देने लगा। मुरारी लाल अब बदल गया था। उस बारिश ने भले ही बहुत कुछ तबाह किया था, लेकिन साथ ही मुरारी लाल को एक अच्छा इंसान भी बना दिया था। एक बार की बात है, उसी काशी नगरी के गांव में भोला नाम का व्यक्ति अपनी बीवी गोदावरी, 5 साल की बेटी रिंकी और 1 साल के बेटे सोनू के साथ रहता था। जिंदगी कैसे एक पल में बदल जाती है, इसका सबसे बड़ा उदाहरण भोला है। वह एक केमिकल फैक्ट्री में काम करता था। एक रात फैक्ट्री में ब्लास्ट हो गया। उसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। जैसे ही गोदावरी को पता चला, वह भागती हुई अस्पताल पहुंची। काफी गंभीर हालत है आपके पति की, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, आप भगवान शिव पर पूरा भरोसा रखिए। भोला बच तो गया, लेकिन इस हादसे में उसने अपना पैर भी खो दिया और अपनी नौकरी भी। घर में जो भी जमा पूंजी थी वह उसके इलाज में खर्च हो गई। पिछले 3 महीनों से वह बेरोजगार है। इन 3 महीनों में उसने नई नौकरी ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन एक अपाहिज को कोई भी नौकरी नहीं देना चाहता था। अब तो बारिश का मौसम भी शुरू हो गया था। इस मौसम एक जगह से दूसरी जगह जाने में बहुत दिक्कत होती, क्योंकि सड़कें पूरी तरह पानी से भर जाती हैं। आज भी वो परेशान अपने घर लौट रहा था। आज भी मुझे कोई काम नहीं मिला। सब लोग मुझसे ऐसे नजरें चुराते हैं जैसे कि मैं कोई भूत हूँ। अरे, अपाहिज को जीने का हक नहीं है क्या? और उसका परिवार के भूखा मर जाए। भोला बार बार की असफलता से परेशान हो चुका था। उसका मकान मालिक 3 महीने का किराया वसूलने हर दूसरे दिन उसके घर आ जाता था और साथ ही घर खाली करवाने की धमकी भी देता था। कल शाम भी वो आखिरी चेतावनी देकर गया था। इधर घर में अनाज का एक भी दाना नहीं था। पिछले 2 दिन से पूरे परिवार ने कुछ भी नहीं खाया था। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। वो ये सब सोचते सोचते जा ही रहा था कि तभी जोरदार बारिश शुरू हो जाती है। मुझे उस चाय की टपरी के नीचे छिप जाना चाहिए। कहीं बारिश में तबीयत खराब हो गई तो मुश्किल हो जाएगी। वो चाय की टपरी के नीचे जाकर खड़ा हो गया। चाय की टपरी वाला चाय के साथ पकौड़े भी बना रहा था। लोग चाय के साथ पकौड़े खाते हुए बारिश का मजा ले रहे थे। उसे पता था कि घर में कुछ भी खाने के लिए नहीं है। उसने अपनी जेब में हाथ डाला तो उसे सिर्फ RS10 का पुराना नोट ही मिला। RS10 ही है। जेब में क्या करूं मैं? हम मियां, बीवी तो पानी पीकर भी रह लेंगे, लेकिन बेचारी रहेंगी। अगर मैं उसके लिए पकौड़े ले जाऊंगा तो वो बहुत खुश होगी। पहले उसने बहुत सोचा, फिर उसने उन पैसों से पकौड़े खरीद लिए। थोड़ी देर बाद बारिश बंद हो गई। फिर वो पकौड़े लेकर घर पहुंचा, लेकिन घर के बाहर पहुंचते ही उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसकी बीवी बच्चे घर के बाहर खड़े थे और उसका 8 महीने का बेटा सोनू अपनी माँ की गोद में लगातार रोए जा रहा था। वह अपनी डरी हुई माँ का आंचल पकड़कर खड़ी थी और उनका मकान मालिक उनका बचा खुचा सामान सड़क पर फेंक रहा था। उसकी बेटी ने जब उसे देखा तो वह दौड़ते हुए भोला के पास आई और रोते हुए कहने लगी, बाबा, अंकल ने हमें घर से बाहर निकाल दिया और हमारा सामान भी बाहर फेंक रहे हैं। मेरी छोटी सी गुड़िया जो आप लाए थे, अंकल ने उसे भी नाले में फेंक दिया। भोला ने अपनी बच्ची को चुप करवाया और जाकर मकान मालिक के पैरों में गिर पड़ा। ये आप क्या कर रहे हैं मालिक? इस तरह हमें बेघर मत करिए। चुप कर, पहले 3 महीने का किराया हाथ में रख, फिर बात कर। मैं जल्दी ही आपके सारे पैसे चुका दूंगा। चुप कर, पिछले 3 महीने से तुम्हारी ये बात सुन सुनकर मेरे कान पक गए हैं। तभी मकान मालिक की नजर भोला के हाथ में पकड़े कागज में लिपटे पकौड़ों पर पड़ी।
उसे देखकर उसका गुस्सा और बढ़ गया। अरे रे रे, इतना झूठ बोलते हो तुम लोग। मेरा किराया देने के लिए तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं और पकौड़ा पार्टी करने के लिए पैसे हैं। चलो निकलो यहाँ से। यह कहकर उसने उन पकौड़ों को भोला के हाथ से छीनकर फेंक दिया। फिर वह अपने घर में ताला लगाकर निकल गया। भोला और उसकी पत्नी गिड़गिड़ाते रहे, लेकिन वह निर्दयी बना रहा। अब हम कहाँ जाएंगे जी? पता नहीं गोदावरी, लेकिन कहीं तो जाना होगा ना। छोटा मोटा सामान अपने सिर पर उठाकर वे सड़क पर निकल गए और तभी एक बार फिर से जोरदार बारिश शुरू हो गई। वे बारिश से बचकर कहीं छिपना चाहते थे, लेकिन दूर दूर तक कोई जगह नहीं थी। गोदावरी अपने छोटे से बेटे को अपने सीने से लगाए चली जा रही थी। तभी बारिश के साथ साथ ओले भी गिरने लगे। भगवान, गरीबों को तकलीफ देने में आपको बहुत मजा आता है ना। अब ओले भी पड़ने लगे, लेकिन तब भी भोला की नजर सड़क पर पड़ी सीमेंट की पाइप पर गई। उसने सबको पाइप में छींकने के लिए कहा, लेकिन पाइप तक पहुंचने से पहले दुर्भाग्य से ओले का एक बड़ा सा टुकड़ा रिंकी के सिर पर गिर गया। उसके सिर से खून बहने लगा और वो बेचारी जोर जोर से रोने लगी। गोदावरी ने अपनी गोद से पेटी को उतारकर भोला के हाथ में दिया और अपनी साड़ी का पल्लू उफान कर रिंकी के सिर पर बांधा। माँ, सिर में बहुत दुख रहा है, रिंकी ने कहा। रो मत, ने माँ ने कहा, मेरी बच्ची ठीक हो जाएगी। वे सभी पाइप के अंदर बैठ गए और बारिश के रुकने का इंतजार करने लगे, लेकिन बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। तभी उन्होंने देखा कि उनके सीमेंट वाली पाइप से कुछ दूरी पर एक बड़ी सी गाड़ी आकर रुकी। उसमें से 2 कपल बाहर निकले और बारिश में भीगने लगे। बारिश में भीगने का अपना अलग ही मजा है ना संगीता, अखिल ने कहा। सच में अखिल, बारिश में भीगना और उसके बाद गगोदाबरी गरम पकौड़े खाना जन्नत सा मजा देता है, संगीता ने उत्तर दिया। अगर पूरी रात बारिश होती रहे तो मजा आ जाए। एक तरफ भोला का परिवार बारिश के रुकने का इंतजार कर रहा था और दूसरी तरफ कोई पूरी रात बारिश की कामना कर रहा था। कितनी असमानता है ना। भगवान की बनाई इस दुनिया में भोला और उसकी बीवी यही सोच रहे थे। साथ ही बारिश के रुकने का इंतजार भी कर रहे थे, लेकिन बारिश नहीं रुकी और भी तेज हो गई। सड़कों पर पानी भरने लगा और लगातार 2 दिन से हो रही बारिश के कारण बाढ़ जैसी स्थिति पैदा होने लगी। उनके सीमेंट वाली पाइप में भी पानी आ गया। पानी उनके सीने तक पहुंच चुका था। गोदावरी, हमें बच्चों को लेकर कहीं ऊंचे स्थान पर जाना होगा, नहीं तो हम सब डूब जाएंगे। भोला ने रिंकी को अपने कंधों पर बिठाया और किसी सुरक्षित जगह की तलाश में आगे बढ़ने लगा। तभी पानी का एक तेज बहाव आया और भोला का संतुलन बिगड़ गया और वह गिर पड़ा। रिंकी भी गिर पड़ी और पानी के तेज बहाव में बहने लगी। पापा, पापा, बचाओ मुझे, मैं डूब रही हूं पापा। 2 दिन से भूखा परिवार और ऊपर से बारिश का कहर। भोला चाहकर भी अपनी बच्ची को नहीं बचा सका और रिंकी पल में ही उनकी आंखों से ओझल हो गई। रिंकी, रिंकी, कहाँ हो तुम? रिंकी, आई मेरी बच्ची। लेकिन रिंकी ने कोई जवाब नहीं दिया। आज भोला खुद को बहुत ही असहाय महसूस कर रहा था और एक असहाय पिता की तरह ऊपर आसमान की तरफ देखकर कहने लगा, भगवान, तुम्हें जरा भी दया नहीं आती क्या? हम गरीबों पर पूरे पत्थर हो गए हो क्या? पहले तो मुझे अपाहिज कर दिया और फिर दाने दाने को मोहताज कर दिया, फिर सिर से छत भी छीन ली और अब मेरी बच्ची को भी ले गया। सुन ले, तू मेरे लिए भगवान नहीं, पत्थर है, पत्थर। भोला किसी तरह बचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनके पैर जवाब दे चुके थे। भूखा शरीर अपनी ताकत खो चुका था। उनके पैर लड़खड़ा रहे थे और वो भी इस बाढ़ की चपेट में आकर डूबने लगे। हालांकि तब भी उन्होंने हाथ पैर मारे, लेकिन भूख ने उन्हें कमजोर बना दिया। दोनों एक दूसरे को पुकार तो रहे थे, लेकिन पानी के बहाव में उनकी पुकार अनसुनी हो रही थी। गोदावरी और सोनू, शायद मौत अभी उनके हाथ की रेखाओं में नहीं थी, तभी तो वे पानी में गिरकर बेहोश हो गए थे और वहीं जा रहे थे। तभी बाढ़ राहत कार्यकर्ताओं की नजर उन पर पड़ी और वे उन्हें अपनी नाव में बचाकर राहत शिविर ले आए। इस बारिश में हम तीनों तो बच गए गोदावरी, लेकिन इसने हमसे हमारी रिंकी को छीन लिया। गोदावरी और मैं एक दूसरे को पकड़कर रो रहे थे कि तभी एक नन्ही सी बच्ची, जिसके हाथों में बिस्किट और ब्रेड का पैकेट था, हमारे पास आई। वह पैकेट उसे राहत शिविर वालों ने दिया था
वह पीछे से आकर बोली, बाबा बाबा क्यों रो रहे हैं आप लोगों को भी भूख लगी है ना? ये लीजिए ब्रेड खाइए, अंकल ने मुझे दी थी, मैं आप लोगों का ही इंतजार कर रही थी। वह आवाज रिंकी की थी। रिंकी को देखकर भोला और गोदावरी फूट फूट कर रोने लगे। रिंकी को भी राहत कार्यकर्ताओं ने बचाकर शिविर में ले आए थे। अपनी बच्ची को जिंदा देखकर वे लोग ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करने लगे। पूरे 1 महीने वे लोग राहत शिविर में रहे। उसके बाद सरकार ने उन्हें कुछ पैसे मुआवजे के तौर पर दिए, जिससे वे नई जिंदगी की शुरुआत कर सके। आज भोला एक चाय पकौड़े की दुकान चलाता है। उसकी जिंदगी अब पहले से बेहतर हो गई है। बारिश ने उसकी परीक्षा ली, लेकिन उसी बारिश ने उसे फिर से भगवान शिव ने अपने पैरों पर खड़े होने का मौका भी दिया। इतना कहकर भगवान शिव इस कहानी को समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और शेयर करें और मेरे चैनल भक्ति का ज्ञान को सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद।